जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पिछले 3 माह के करंट अफेयर्स का पार्ट 2। इससे पहले भी इसका एक पार्ट आ चुका है जो कि इसी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। इसमें भी कम से कम 160 क्वेश्चन के करीब होंगे और इसके पहले वाले में 200 क्वेश्चन थे। इस वीडियो को भी देखने से, इसका वीडियो और इसके पहले वाला जो वीडियो, इन दोनों को देखने से आपके जनवरी और फरवरी मार्च के करंट अफेयर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो से। तो देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है पहली बैठक का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? 12 फरवरी को मनाया गया है और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्थिक विकास के लिए उत्पादकता इंजन। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने युवा वैज्ञानिकों के लिए किस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है? तो युविका 2024 एक कार्यक्रम है, इसको प्रस्तुत किया है भारतीय एजेंसी ने, इसरो जिसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में भारत सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती है, जिसको भारत सरकार ने हैती में जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उनको बचाने का प्रयास किया है, ऑपरेशन इंद्रावती, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? शरद कमल बने हैं। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन DNPA का नया अध्यक्ष से नियुक्त किया गया है, तो मरियम मेमन मैथ्यू जी को नियुक्त किया गया है। अगला है, फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया है। विश्व क्षय रोग दिवस 2024 कब मनाया गया है? 24 मार्च को मनाया गया है और इसकी थीम है यस वी कैन एंड TB। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम याद रखिएगा। अगला देखेंगे, मार्च 2024 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है। उनका क्या नाम है? उनका नाम है जयंत मूर्ति। जयंत मूर्ति के नाम पे ही एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है, याद रखिएगा इनका नाम। अगला है, मतदान में विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए परिवहन सुविधाओं के लिए किस संगठन ने सक्षम ऐप लॉन्च किया है? तो अभी जो मतदान होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसमें जितने भी विकलांग व्यक्ति और बुजुर्ग जो जाने में सक्षम नहीं है वोट देने के लिए, तो उनके लिए एक सक्षम ऐप लॉन्च किया है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा। अगला है, हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? तो ऑपरेशन संकल्प नाम है। ये भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत ईरानी जहाज अल कबर को बचाया है। अगला है, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टीना पेचकोवा ने जीता है मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब और ये चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। अगला देखेंगे, विश्व मौसम विज्ञान 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया है। इसकी थीम क्या रही है इस वर्ष? तो थीम रही है जलवायु कार्यक्रम की अग्रिम पंक्ति में। अगला है, साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो साइमन हैरिस आयरलैंड देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु निमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? पृथ्वी का दूरस्थ बिंदु है जिसका नाम निमो दिया गया है, इस पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं क्रिस ब्राउन, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। अगला है, मार्च 2024 में गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम त्रिशूल है। किस राज्य में सिग्मा उत्सव 2024 मनाया गया है? तो गोवा में सिग्मा उत्सव 2024 मनाया गया है हाल ही में, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, जुलाई 2024 में किस देश में महिला क्रिकेट T20 एशिया कप का आयोजन किया जाएगा? तो T20 2024 जो कि जुलाई में आयोजन किया जाएगा, इसका आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो राजीव कुमार शर्मा पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक बन गए हैं। मार्च 2024 में दुनिया के पहले ओम के आकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये दुनिया का पहला मंदिर है जो ओम के आकार का है,
इसका उद्घाटन पाली राजस्थान में किया जाएगा। भारत के पूरे देश में एक समान समय सुनिश्चित करने के लिए कौन सी घड़ी का उपयोग करेगा? तो परमाणु घड़ी नाम की एक घड़ी रहेगी जिसका भारत उपयोग करेगा। अगला है मार्च 2024 में आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले कौन पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? सुनील छेत्री जी बन गए हैं। मार्च 2024 में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि ये पहला है। और किस देश में निर्मित फाइटर जेट तेजस के उन्नत संस्करण मार्ग फर्स्ट ए के पहले विमान का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत। और ये देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 26 है, ये वाला, ये अगला क्वेश्चन है। ये मार्च 2024 में तीसरी बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? निधि सक्सेना है, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नई एमडी और सीईओ बनी है, निधि सक्सेना। अगला देखेंगे, ईरा किस देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित फिल्म है? एआई आधारित फिल्म है, तो ईरा भारत की पहली एआई फिल्म है। मार्च 2024 में मैडम तुसाद म्यूजियम दुबई में मोम की प्रतिमा पाने वाले दक्षिण भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? अल्लू अर्जुन है, जिनकी अभी हाल ही में जो दुबई में एक म्यूजियम है मैडम तुसाद म्यूजियम, वहां पर इनकी मोम की प्रतिमा बनाई गई है अल्लू अर्जुन जी की। अगला है, मार्च 2024 में प्रतिष्ठित टाइम पावर आइकन 2024 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? विजय जैन को सम्मानित किया गया है। पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो अभय के ने फूल बहादुर का पहला मगही उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ये बिहार के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो भारत ने चुना है। अगला देखेंगे, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दिया है, इसका क्या नाम रखा गया था? शिव शक्ति। अगला है, मार्च 2024 में किस चक्रवाती तूफान ने उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाई है? तो इस चक्रवाती तूफान का नाम है मेगन। अगला है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो सदानंद वसंत एनआईए के नए महानिदेशक बन गए हैं। किस देश ने चंद्र मिशन को समर्थन करने के लिए रिले उपग्रह लॉन्च किया है? तो रिले उपग्रह लॉन्च किया गया है चंद्रयान के समर्थन के लिए। किस देश के द्वारा? तो चीन के द्वारा। सूरत डायमंड बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है गोविंद ढोलकिया जी को। अगला है, वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से ऊपर उठने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री वायु सेना योजना 2024 की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री वायु सेना योजना। अगला है, किस राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है? जो भूकंप आते हैं, आपदा आ जाती है, तो इसको पहले से ऑब्जर्व करने के लिए इस डिवाइस को लॉन्च किया गया है। इस डिवाइस का नाम है नीतीश, और ये जो कि बिहार सरकार द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। फरवरी 2024 में नई दिल्ली में सांस्कृतिक समारोह विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे राष्ट्रपति ने किया है। किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनेगा? ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी कौन बन गए हैं? तो टाटा डिजिटल के नए सीईओ नवीन ताहिलानी बने हैं। अगला है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की है? तो भारत और म्यांमार सीमा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा परियोजना की शुरुआत की गई है। भारत और म्यांमार सीमा पर है, याद रखिएगा। अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने लुप्त प्राय कैनिडियस जीवन को बचाने के लिए किस कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की है? तो अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की है महाराष्ट्र सरकार ने। इसको जैव विविधता भी घोषित किया गया है। अगला है, समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो तीसरा राज्य बन गया है असम। इसके पहले भी दो हैं,
पहले पहले दो हैं, जिसमें से पहले नंबर पे है गोवा, और अभी हाल ही में उत्तराखंड ने भी किया है, और भारत का तीसरा राज्य बन गया है असम, जो समान नागरिक संहिता को लागू किया है जिसने। अगला है भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया। लोसार महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया, लद्दाख में किया गया। ये दोस्तों, ये जो महोत्सव होते हैं ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका महोत्सव और उत्सव का एक अलग से वीडियो लाएंगे, तो उसमें सारे 2024 और 23 लास्ट में जितने भी चर्चित में महोत्सव रहे हैं उनको पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसी में देखते हैं थोड़े बहुत जो है। लोसार महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, महास्वप्नी कुंडी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो एंद्र चंद्रबाबू नायडू ने किया है, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। किस देश में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है, तो पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ दुबई में किया गया है, संयुक्त राज्य अमीरात में। किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है, तो हैदराबाद में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है, ये BHU जो कि बनारस में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला है, भारत में पहली बार किस राज्य में उत्तरी अमेरिका पक्षी लॉफिंग गल को देखा गया है, तो एक उत्तरी अमेरिकी का पक्षी है लॉफिंग गल, जिसे पहली बार भारत में देखा गया है। भारत के किस राज्य में, तो केरल कासरगोड में देखा गया है। हाल ही में दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी बनी है, तो टोयोटा है, जो कि सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी बन गई है टोयोटा। भारत में पहली हिम तेंदुआ गणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक है, तो अब तक की गणना में लद्दाख में सबसे ज्यादा हिम तेंदुओं की गणना की गई है, जो कि टोटल 477 है, और अगर कुल की बात करेंगे पूरे भारत में तो 718 है। टोटल भी याद रखिएगा और सबसे अधिक वाला भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो तन्मय अग्रवाल, जो कि तेलंगाना के हैं। भारत के किस राज्य में कोमूर वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है, तो तेलंगाना में आधारशिला रखी गई है कोमूर वैली रेलवे स्टेशन की। किस राज्य ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए श्रम योजना की शुरुआत की है, तो युवाओं को ब्याज देने के लिए ऋण मुक्त एक श्रम योजना की शुरुआत की गई है, जो कि उड़ीसा सरकार द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन, लगातार 5वीं बार अजरबैजान के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो इल्हाम अलीव केंद्रीय हैं, जो कि अजरबैजान के राष्ट्रपति बने हैं, लगातार 5वीं बार बने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सतर्कता आयोग CVC का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो AS राजीव जी हैं, जिन्हें CVC का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन बनी है, तो Itu-80 मशीन है, जो कि निजी कंपनी बनी है चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी, इसलिए याद रखिएगा। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 शुरू की गई है, तो जम्मू कश्मीर में शुरू की है। उसका उद्घाटन अभी फरवरी 2024 में हुआ था। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारत मार्ट का शिलान्यास किया है, तो दुबई में किया है। दुबई के संयुक्त राज्य अमीरात में, दुबई शहर है संयुक्त राज्य अमीरात का, उसमें किया गया है। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है, क्रिस्टोफर नोलन ने जीता है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान है, तो इसका एक अलग से वीडियो प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है, इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप लोग। जितने भी वर्ष 2023 लास्ट और 24 के जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान है, इसकी एक अलग से भी वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप क्लिक देखकर इसका रिवीजन कर सकते हैं। अगला देखेंगे, भारत का कौन सा मंत्रालय ई-मार्केट प्लेस ने 1 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय बना है, तो रक्षा मंत्रालय बना है। फरवरी 2024 में जारी फीफा रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत 117 स्थान पर रहा है फीफा रैंकिंग 2024 में। टॉप 3 देश में कौन से रहे हैं, तो अर्जेंटीना, फ्रांस और इंग्लैंड रहे हैं।
अगला देखेंगे डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो HD मुनी जी ने लिखी है। अगला है फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर में। केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है जीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा बन गया है? तो सबसे बड़ा नेटवर्क सड़क वाला देश बन गया है भारत, और पहला अमेरिका था ही, अभी हाल ही में भारत बना है। फरवरी 2024 में सबसे तेज T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो बाबर आजम बन गए हैं, ये पाकिस्तान के हैं। शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी हुनूर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस का ये पुरस्कार है जिससे शशि थरूर जी को सम्मानित किया गया है। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया गया है? तो नेपाल में इसका आयोजन किया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है। किस राज्य में थाई पुषम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? थाई पुषम महोत्सव हाल ही में मनाया गया है तमिलनाडु में। थाई पुषम एक तमिल हिंदू समुदाय द्वारा बनाया जाने वाला महोत्सव है। किस राज्य में सांभर महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है इसका आयोजन। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एयरबस के साथ समझौता किया है। टेबल टेनिस टूर्नामेंट ATP डबल रैंकिंग्स में विश्व के नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र दराज व्यक्ति कौन बन गए हैं? रोहन बोपन्ना जी बन गए हैं। 11 फरवरी 2024 को किसकी पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पे समर्पण दिवस बनाया गया है। और कब बनाया गया है? 11 फरवरी को। दुर्लभ वायरस बीमारी अलास्का पॉक्स से पहली मृत्यु की सूचना मिली है। कहाँ पर? अलास्का देश में। अगला है गणतंत्र दिवस 2024 वर्ष समारोह में कितने व्यक्तियों को वीरता के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है? तो 2 लोगों को सम्मानित किया गया है वीरता राष्ट्रीय पदक से। 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना। अगला है 2024 फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है अबू धाबी में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो नवाफ सलेम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बन गए हैं। इसका मुख्यालय हेग में है, हेग नीदरलैंड में है। और नवाब सलाम ये लेबनान के न्यायाधीश हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। इसका विषय रहा है इंस्पायर इंक्लूजन, याद रखेंगे। महासागर और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए PSCI मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अगला है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में भारत के पहले CDS की दिव्यांगत विपिन रावत के प्रतिमा का अनावरण किया है? इनका निधन हो गया था एक प्लेन क्रैश में, तो इनकी पहली प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? देहरादून उत्तराखंड में। 15वें ICC अंडर-19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इसके उपविजेता रही है भारत। के PP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो S सोमनाथ को के PP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। S सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। टाटा ट्रस्ट ने किस राज्य में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करने की घोषणा की है? मुंबई महाराष्ट्र में की है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला भारत का पूर्वोत्तर पहला राज्य कौन सा बन गया है? सिक्किम। भुवनेश्वर उड़ीसा में बरमुडा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का नाम किनके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान निर्माता हैं, इनके नाम पर अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का नाम रखा जाएगा। उड़ीसा में प्रसिद्ध गणित शिक्षक और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को किस देश से गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE से प्राप्त हुआ है।
बर्फ पर सो रहे भालू की तस्वीर के लिए शब्द लाइव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नीमा सरीखानी ने जीता है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो निरंजन साहा स्टेडियम है, जो कि गुजरात में है। किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संजय जाजू जी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने किस राज्य में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर है हैदराबाद, तेलंगाना में रखी है। और वहां पर एक संग्रहालय है जिसका नाम है सालार जंग संग्रहालय। वहां पर देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। अगला है सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 6 फरवरी को मनाया गया है। इसका विषय रहा है प्रेरणादायक परिवर्तन। न्यूयॉर्क शहर के किस स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल आयोजन किया जाएगा? तो 2026 में फीफा विश्व कप का फाइनल आयोजन किया जाएगा मेटलाइफ स्टेडियम में, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत में एशियाई विकास बैंक एडीबी की कंट्री निदेशक कौन बनी है? तो एम टेरेसा खो बनी है एडीबी की कंट्री निदेशक। अगला है भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत गंगा महोत्सव का आयोजन किया गया है कच्छ, गुजरात में। अगला है किस भारतीय तीरंदाज को विश्व एशियन तीरंदाजी 2023 के लिए ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? अदिति गोपीचंद्र को मिला है। ये तीरंदाजी का खेल खेलती हैं। अगला है दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों की प्रतिभा और कौशल का जश्न मनाने के लिए किस राज्य में दिव्या कला मेला 2024 का उद्घाटन किया गया है? तो अगरतला, त्रिपुरा में किया गया है इस मेले का आयोजन। ये दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए किया गया है। अगला है उत्तरी आयरलैंड ने पहली बार किस आयरिश राष्ट्रपति को प्रथम मंत्री नियुक्त किया है? तो मिशेल ओनील को नियुक्त किया है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना के नए उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला पहला भारत का उपग्रह कौन सा बना है? तो GSAT-20 बना है। अगला देखेंगे भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? तो अपूर्व चंद्रा भारत के नए स्वास्थ्य सचिव बने हैं। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? राधा रतूड़ी जी बनी है। श्रीलंका ने अपना स्वतंत्रता दिवस अभी हाल ही में मनाया है। तो श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 फरवरी को मनाता है। और भारत का तो पता ही है 15 अगस्त को मनाता है। श्रीलंका का याद रखिएगा, पड़ोसी देश है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा बन गया है? तो सबसे कम ट्रैफिक जाम वाला शहर बना है लंदन। भीड़ भाड़ के मामले में बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो PS दिनेश कुमार नए न्यायाधीश बने हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के। अंतिम बजट 2024-25 के अनुसार कौन सा देश भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश बना है? तो भूटान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर बीना मोदी जी को। किस स्पेस एजेंसी ने 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज की है? नासा ने, अमेरिकी एजेंसी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 5175 बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल का नाम है GHAR घर पोर्टल का नाम है। अगला है उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो उत्तराखंड की पहली है, याद रखिएगा, पहली मुख्य न्यायाधीश है, वो भी महिला है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, रितु बहारी जी। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो दिस मूवमेंट ने जीता है। दिस मूवमेंट एक एल्बम है जिसने 66वां ग्रैमी अवार्ड जीता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है ये, बोट के नए एम्बेसडर कौन रहेंगे? इसका नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है रणबीर सिंह को। किस देश में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है? दुबई में। नीति आयोग ने बंजर भूमि की हरियाली और
बहाली के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ग्रो नाम का एक पोर्टल है जिसे नीति आयोग ने जारी किया है। ये बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए बनाया गया पोर्टल है। ग्रो नाम का पोर्टल है, याद रखिएगा। किस राज्य ने 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है? तो हैदराबाद द्वारा आयोजन किया गया है पुस्तक मेला का, याद रखिएगा। किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत घोषित किया गया है? तो गुप्तेश्वर वन है जो कि उड़ीसा का चौथा नंबर का जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया अभी हाल ही में, याद रखिएगा। किस देश को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि नामित किया गया है? तो भारत देश को सम्मानित अतिथि नामित किया गया है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में। अगला देखेंगे, लोसार महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? लेह लद्दाख में किया गया है। T20 विश्व कप 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में किसे चुना गया है? तो रोहित शर्मा को चुना गया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के नए अध्यक्ष और प्रबंधक कमांडर कौन बनाए गए हैं? तो संजय कुमार जैन IRCTC के नए अध्यक्ष और कमांडर बने हैं। किस देश की राष्ट्रपति ने बाल उत्प्रेरण क्षमता घोटाले के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हंगरी देश के राष्ट्रपति हैं कैटलिन नोवाक, इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है, याद रखिएगा। विश्व रेडियो दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। भारत के किस राज्य में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में शीर्ष कौन देश रहा है? तो शीर्ष देश चीन रहा है। अगला देखेंगे, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया अफ्रीका से लाए गए 4 शावकों की मृत्यु हो गई है। वो किस जीवाणुओं से हुई है? तो सेप्टिसीमिया नाम का वायरस है। इसके कारण जो अभी हाल ही में नामीबिया से लाए गए थे अपने भारत देश में 4 शावक, कुछ शावक लाए गए थे, शायद 7, उनमें से 4 की मृत्यु हुई है। करप्शन परसेंटेज इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है? तो भ्रष्टाचार के मामले में सबसे आगे सोमालिया है, सोमालिया कंट्री है, और सबसे कम पे डेनमार्क है। अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नोएडा प्राधिकरण को सम्मानित किया गया है। किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने की है। किस देश के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के उत्सव पर एक नया साल मनाया है? नेपाल में मनाया गया है। 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसमें से 4 को मरणोपरांत मिला है और 1 को हाल ही में मिला है। इसकी आप फुल डिटेल आप वीडियो देखने के लिए इसी चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है भारत रत्न 2024 के नाम से, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल है भारत सम्मान जो भारत रत्न पुरस्कार है। या तो फिर मैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक डाल दूंगी, उसको क्लिक करके आप उस वीडियो पे पहुंच जाइएगा। अगर देखेंगे किस राज्य में मसाले और पाक कला संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र आयोजित किया गया है? कोच्चि में। कोच्चि केरल वैसे भी मसालों के लिए फेमस है, तो वहीं पर ये कोडेक्स समिति का सत्र आयोजित किया गया है कोच्चि में। फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो एस शंकर ने किया है, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। अगला है, किस राज्य में धामी अगेंस्ट ड्रग की शुरुआत की गई है? तो उत्तराखंड द्वारा किया गया है। ये नशा मुक्त करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उत्तराखंड में, इसका नाम है धामी अगेंस्ट ड्रग। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? तो कहां पर इसका शिलान्यास किया गया है? तो गुवाहाटी असम में किया गया है। अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि खेल युवा मंत्री हैं और सूचना प्रसारण भी के मंत्री हैं, इन्होंने पहले बिम्स्टेक एक्टिव चैंपियनशिप का उद्घाटन कहां पर किया है? तो नई दिल्ली में किया है इसका उद्घाटन। किस राज्य में 25वां काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य में किया गया है काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन। अगला देखेंगे, भारत की महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है, जो गगनयान मिशन 2024 से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी? इनका नाम है व्योम मित्र। अगला देखेंगे, किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली एक समुदाय है हाटी समुदाय, उसको
अभी हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महिलाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो रक्षा मंत्री ने भी हाल ही में इसका उद्घाटन वृंदावन में किया गया है, पहले सैनिक स्कूल का। अगला है 2024 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो उड़ीसा में तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विश्व वेटलैंड दिवस का आयोजन किया गया है इंदौर, मध्य प्रदेश में, और विश्व वेटलैंड दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला देखेंगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पांडिचेरी विश्वविद्यालय के उपराष्ट्रपति को अपने जगदीप धनखड़ जी को विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, किस राज्य में हेथाई अम्मन महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो हेथाई अम्मन महोत्सव का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। जनवरी 2024 में किस देश की संसद ने स्वीडन को नाटो में शामिल किए जाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो तुर्की देश को भी हाल ही में नाटो में शामिल किया जाने का प्रस्ताव जारी किया गया है। अगला है, कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश भट्टाचार्य जी हैं। अगला देखेंगे, 2024 में पेरिस ओलंपिक की मसाल वाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभिनव बिंद्रा जी को नियुक्त किया गया है। फरवरी 2024 तक भारत में सबसे अधिक रामसल स्थल वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो तमिलनाडु है अब तक का, यहाँ पर सबसे ज्यादा रामसल स्थल है। तमिलनाडु में 16 है और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 10 टोटल रामसर साइट है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में अधिकतर है, 16 याद रखिएगा इसको। फरवरी 2024 तक भारत में कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में फरवरी 2024 में और भी 5 वेटलैंड को शामिल किया गया है। अगला देखेंगे, 16वां विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 28 फरवरी को मनाया गया है। इसकी थीम है बीट लेप्रोसी। अगला देखेंगे, लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जय शाह जी को तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 4थे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो लेह लद्दाख में किया गया है। विंटर गेम्स है तो लेह लद्दाख ठंडा प्रदेश से, याद रखेंगे, वहीं पे किया गया है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन जी। अगला देखेंगे, 1 फरवरी 2024 को अंतिम बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया है? तो निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया है, ये हमारी वित्त मंत्री है। अगला देख लेंगे, जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में जाति आधारित जनगणना शुरू की है और इसके पहले बिहार कर चुका है। तो दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, पहले नंबर पे है बिहार। किस क्रिकेटर को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक मतलब डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है? तो दीप्ति शर्मा क्रिकेटर हैं जिनको अभी हाल ही में यूपी सरकार द्वारा उनके खेल में योगदान देने के लिए इनको डीएसपी नियुक्त किया गया है। ये आगरा की रहने वाली हैं दीप्ति शर्मा, याद रखिएगा। किस राज्य में स्थित सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है? तो गुजरात में है सूरत हवाई अड्डा। ये अभी तक राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, अब इसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। अगला देखेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रंजीत कुमार अग्रवाल जी ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारे कुल 163 क्वेश्चन थे। इसका पहला वाला भी वीडियो देखिए, उसमें भी 200 क्वेश्चन है और इसमें भी अप्रॉक्स 150 के करीब क्वेश्चन है। इन दोनों वीडियो को देखने से आपके पिछले 3 माह के करंट अफेयर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। इन दोनों वीडियो को देखने से आपके पिछले 3 माह के जितने भी करंट अफेयर में चर्चा में क्वेश्चन रहे हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।